ये दर्दनाक कहानी है बीते रविवार की। एक दोस्त का फ़ोन आता है, बताता है, सुनता हूँ, धोता हूँ, नहाता हूँ, भगवान का भजन करके माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसे दोस्त की शक्ल फिर से ना देखनी हो। तैयार होता हूँ, पेट्रोल छिड़कता हूँ, रुको यार जल नहीं रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। देखता हूँ गैस के चूल्हे पर आग जलाकर मेरी बीवी कुछ तो पका रही थी। मैंने पूछा क्या है? कहती हैं ज़हर, खाओगे क्या? मैंने कहा हाँ दे दो। वो मुझे ज़हर परोसती हैं, ज़हर के साथ उन्होंने रखी थी पूड़ी। मैंने कहा ये पूड़ी नहीं, सुदर्शन चक्र ज़्यादा है, मुझे पूड़ी चाहिए। कहती हैं चुपचाप खा लो नहीं तो ये भी छीन लूँगी। सर्कल को तोड़ के एप्पल वो पहले ही बना चुकी थी। दोस्तों अगर आपके घर की छत कमज़ोर है तो आप ये पूड़ी ले जाकर उसके नीचे लगा दें, सही हो जाएगी। मैं निकल ही रहा था कि मेरी बीवी कहती है रुको थमो, मुझे तुमको निहारना है। मैंने कहा निहार लो, क्योंकि आज मैं लग भी हीरो रहा था। जाने से पहले जितना देखना है देख लो, आकर मैं भूत ही लगने वाला। ये आईफा अवार्ड्स ख़त्म करने के बाद मैं निकलता हूँ ज़मीन की गहराइयों में अपनी बिल्डिंग के उड़न खटोले से। दरवाज़ा खुलता है और मैं देखता हूँ अरे ये तो वही रास्ता है जहाँ से मैं रोज़ गुजरता हूँ। रास्ते से मैं गुजर ही रहा था कि मुझे याद आता है कि कम्मों को चालू करने के लिए कम्मों की चाबी तो ऊपर ही है। मैं बीवी को आवाज़ लगाता हूँ, बीवी कहती खबरदार जो ऊपर आए लेकर निकलो। मैं वहाँ से दबे पाँव निकलता हूँ और अपनी जेब से चाबी चमकाता हूँ। कम्मो खुश हो जाती है, वो मुझे आँखें चमकाती है, मैं समझ जाता हूँ वो खुश है। हम निकल पड़ते हैं और मैं अपने ड्राइवर को वीडियो में नहीं लिया क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मैं उसे फेमस नहीं करना चाहता हूँ। रास्ते से आ ही रहा था, अचानक मैं देखता हूँ कि मेरी प्लानिंग को सारे दोस्तों ने मिलकर शुरू कर भी दिया है। मैंने जाकर पूछा क्या बन रहा है? उन्होंने कहा चुप रहो, तस्करी का माल बना रहे हैं। ये है मेरा दोस्त पांड्या। पांड्या को मैंने पूछा पांड्या क्या चल रहा है? पांड्या कहता नहीं तुम यूट्यूब पर डाल दोगे। मैंने कहा इसी के लिए ही तो मुझे चाहिए। मेरी लाख गालियों के बाद पांड्या मुझे कुछ नहीं बताता। फिर मैं जाता हूँ अपने उस दोस्त के पास, उससे पूछने लगता हूँ कैसा लग रहा है आज? ठंडा 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 थोड़ा मीठा थोड़ा। बोतल की बात सुनते ही मेरा दोस्त पांड्या हो जाता है पागल। कहता है बोतल मांगने से कुछ नहीं होगा, बोतल बांटनी होगी। वो जग उठाता है और दिन दहाड़े इस तड़पती गर्मी में तुरंत पहुंच जाता है लोगों को ठंडाई पहुंचाने के लिए। कहता है ये भांग भरा पानी मुझे दो, मुझे लोगों में जाकर देना होगा, तभी लोग एक्साइटेड होकर आएंगे। वो निकल ही रहा था कि कोने में दो चर्ची उसको मिले। उसने पूछा भांग का पानी लेना है? कहते हैं कमला पसंद खाता। कहता है लहन के बंड, नशा करते हो, मैं तुमको नहीं दूंगा। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। काफ़ी लोगों से वो बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि भांग का पानी पी लो। सभी लोग उसे गाली देकर दरकिनार कर देते हैं। वो जा ही रहा था, अचानक से धूम मसाले वाला लड़का पास होता है और रिक्शे वाला कहता है पांड्या जरा चखा तो सही। ये सुनते ही पांड्या सारा जग उसके गले में उतार देता है। देखते देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। एक दीदी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही थी, अचानक ब्रेकअप हुआ। कहती है भैया मुझे भी दे दो बोतल भर के, मेरा ब्रेकअप हुआ है, दर्द भुलाना है। सुनते ही मेरा दोस्त हंस पड़ता है। इसी तरीके का कारवां चल रहा था, लोगों में नशा बढ़ रहा था। अचानक से लूरी भाई हाथों में गिलास लेकर वापस आते, कहते बहुत गर्म है यार, हाथ जल गए। मैं कहने लगता हूँ इतना बेचैन क्यों होते हो? गर्मी का मौसम है, थोड़ा तो जलेगा ही। ज़्यादा जल रहा है तो बर्फ़ की सिल्ली है, ले लो ठंडे हो जाओगे। नशे का धंधा जोरों पर था। अचानक से मैं देखता हूँ कि पांड्या वापस आता है। पांड्या दूर से चिल्लाता हुआ आता है जल्दी से जल्दी सारा सामान पैक करो, किसी ने ईडी में खबर कर दी और हम लोगों के लगने वाले हैं। ये सुनते ही मेरे दोस्तों की फट जाती है। आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा भांग का पानी बचा था, उसको हम भरते हैं। सभी की टेंशन टाइट हो जाती है। सभी लोग सोचते हैं अब क्या किया जाए। ईडी को कॉल हो गई थी, ईडी ने अपने शूटर्स को भेज दिया था। शूटर से पहले ईडी ने रिक्शे वाले को भेजा कि जाओ सैंपल चेक करो, तुम नशे में उम्दा हो। आता है, देखता है वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका। वो कहता है भैया अगर बचना है तो सारे के सारे बर्तन अभी के अभी मेरे रिक्शे में डाल दो। हमने पूछा क्यों? कहता है हलवाई की दुकान खोलूँगा। यह सुनते ही मेरे दोस्तों की फट गई। उन्होंने सारा का सारा सामान उसको दे दिया कि चलो इस बहाने हम बचेंगे तो सही। इतने के बाद भी वो नहीं माना, कहता है मेरे पीछे आओ। वो फॉलो करेंगे, स्कूटी से लोग जाएंगे। अरे स्कूटी के अस्तर थी, वो चाबी ले गया। फॉलो करते करते हम पहुंचते हैं ईडी के ऑफिस और हमें खाने में परोसे जाते हैं लाल मांस के टुकड़े और नवजात चूज़ों के अंडे और साथ में थे कुछ खरबूज। यही है वो दरिंदा दोस्त जिसके चलते हम लोगों को ईडी के ऑफिस तक जाना पड़ा। ये सब के बाद मैं किसी तरह से ईडी के दफ्तर से बच निकला और छोड़ आया अपने सभी दोस्तों को ईडी वालों के साथ अय्याशी करने के लिए। बातों ही बातों में बहुत मेल मिलाप हो चुका था। घर आता हूँ, बटन दबाता हूँ, फील होता है ईवीएम। जी हाँ, मैंने वोट नहीं डाला, पेन के ऊपर अपनी उंगली को घिस दिया था। मेरे काफ़ी देर सर मारने के बाद दरवाज़ा खुलता है। सामने खड़ी औरत अपने आप को मेरी बीवी बताती है। मैं कहता हूँ चलो हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। जी नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मेरे पैर भी नहीं लड़खड़ा रहे हैं। मैं आपको प्रूफ के लिए बता सकता हूँ 11/4 है, दिन रविवार है। थैंक यू।